हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप फरवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, क्या आपके पार्टनर के हार्ट कन्फेशंस हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। नॉर्मली हर महीने मैं आप लोगों के लिए 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन इस बारी मैंने आप लोगों के लिए 4 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं बिकॉज फरवरी इज़ अ वैलेंटाइन मंथ, तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। एंड फोर्थ सेट ऑफ कार्ड में मैं आप लोगों के लिए देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं आपके लिए, क्या सीक्रेटली वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनके हार्ट कन्फेशंस हैं। एंड बाकी के 3 सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है टेकिंग नोट्स। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ टाइम से या फिर कुछ एक्वेरियस के लिए काफ़ी टाइम से भी रह सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं रिलेशनशिप में जो आपको ठीक नहीं लग रही हैं और आप कहीं उनका नोट अपने मन में बना रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कुछ एक्वेरियस ने पार्टनर को कहा भी हो, कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपने पार्टनर को नहीं कहा, लेकिन कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमारे आसपास सब चीज़ें ठीक ठाक हैं लेकिन कोई भी चीज़ हमको वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है, जॉय नहीं दे पा रही है। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज अगेन आपकी कुछ टाइम से फरवरी स्टार्टिंग में या फरवरी मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा ये भी सब एक्वेरियस के लिए डिफर करेगा। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले अगर आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, जो कि आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं, उनको लेट गो करके आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर को या इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा आप कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ आपकी एनर्जीज देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा आप चाहते हुए या फिर ऐसी एनर्जी में आप रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी जगह को, किसी बात को, अगेन किसी भी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे स्नीकी का कार्ड कहता है कि कुछ तो आपको डाउटफुल लग रहा है। अब देखिए ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है एक्वेरियस की अपनी फीलिंग्स को लेकर आपको डाउट आ रहा है कि भाई वाकई में आपके मन में वो प्यार मोहब्बत पार्टनर के लिए है या नहीं है, या फिर पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर आप डाउटफुल हो रहे हैं, या फिर कुछ इशू, कुछ मसला आप दोनों के बीच में रह रहा है, उसको लेकर आपके मन में डाउट आ रहा है। अब देखिए आपके कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे लाइट टू यू का कार्ड है, यानी कि या तो आपने, आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, हाइडिंग समथिंग, हाइडिंग फ्रॉम यू। 2 कार्ड्स हैं, तो कहीं कोई चीज़ या तो आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं या पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, और इसी वजह से हो सकता है कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं। और कहीं इसी वजह से भी अगेन मैं कहूँगी आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि अगेन इसीलिए या फिर अदरवाइज कहीं मिड फरवरी में आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप क्या करें जिससे कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर हों या फिर आप बेटर फील करें। तो कहीं एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सोचते हुए दिख रहे हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी आपको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं। राइट टर्न लें, लेफ़्ट टर्न लें, यू टर्न लें, तो आखिर आप करें क्या, इसके बारे में सोचते हुए आप दिख रहे हैं।
एंड यहाँ पे फिर से देखिए लाइट टू यू का कार्ड कहता है या तो किसी भी वजह से आपने अपने पार्टनर को झूठ बोला या पार्टनर ने आपको झूठ बोला। और फिर से मैं कहूँगी रीज़न सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि फैमिली, सोसाइटी भी एक रीज़न रह सकता है। हो सकता है किसी लेवल पे आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को लेकर एक झूठ आपको बोलना पड़ा या आपके पार्टनर को बोलना पड़ा या फिर इश्यूज मसले हो रहे हैं। अब देखिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस भी सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कितनी बार ये होता है ना कि पार्टनर कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं या आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है। ये अगेन एक सिनेरियो जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैं कह रही हूँ सबके लिए डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस, सोसाइटी का प्रेशर या सोसाइटी का एक थॉट आपके एक्वेरियस या आपके पार्टनर के मन में रह रहा है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस अपने लिए या इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं। फिर से देखिए जनरल रीडिंग है तो सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कहीं जो भी इश्यूज, मसले आप दोनों के बीच में रह रहे हैं उनको एंड करके आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि वो भी कहीं इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए मैं अगेन कहूँगी ऐसा मैं नहीं कह रही कि हो रहा है, बट ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जीज रह रही हैं। लेकिन जो भी हो, कहीं स्टॉकर का कार्ड कहता है कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। स्पेशल टू मी का कार्ड कहता है कि उनके लिए आप बहुत बहुत स्पेशल हैं। अब हो सकता है एक्वेरियस ये बात आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल मिड फरवरी में या फरवरी मंथ में जो भी आप दोनों के बीच में रह रहा है उसको लेकर हो रहे हैं। उनके मूड स्विंग्स भी होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली कहीं वो भी लो फील करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हाई मेंटेनेंस का कार्ड कहता है कि मन ही मन उनको लग रहा है कि भाई आप बहुत हाई मेंटेनेंस हैं, यानी कि आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बहुत डिमांडिंग हैं, आपको खुश रखने के लिए उनको बहुत एफर्ट करना है। अब देखिए ये हाई मेंटेनेंस भी सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कभी कभी होता है ना कि पार्टनर को लगता है कि बहुत मनी वाइज खर्चा करना पड़ता है या फिर इमोशनल सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो देखिए सबके लिए हाई मेंटेनेंस डिफ़र करेगा, लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई बहुत एफर्ट करना पड़ेगा आपको खुश रखने के लिए, बहुत एक मेहनत करनी पड़ेगी और इसीलिए शायद बहुत इमोशनल होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट आपके साथ महसूस करने के बावजूद, आप उनके लिए स्पेशल हैं इसके बावजूद भी काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रियलिस्टिक होके वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, इमोशनल होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ के लिए यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी हाइडिंग समथिंग, हाइडिंग फ्रॉम यू, मतलब सिमिलर से दो कार्ड्स आए हैं। तो कहीं कोई तो चीज़ है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन से छुपा रहे हैं, कहीं एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती हुई दिख रही है। अब देखिए कार्ड्स बहुत एक ब्रॉडर लेवल के लिए बताते हैं, सबके लिए फिर से कहूँगी डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे और इसी वजह से या फिर अदरवाइज फरवरी स्टार्टिंग में एक प्रेशर, एक बर्डन रहता हुआ दिख रहा है। कहीं मिड फरवरी के लिए द एम्प्रेस एंड डोंट लीव के कार्ड्स कहते हैं कि या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक खुद को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खुद को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और जो भी फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से एक लविंग केयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और इसके लिए सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए
डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन यहाँ पे डोंट लीव का कार्ड कहता है कि उनको ये एक डर लग रहा है कि कहीं आप एक्वेरियस छोड़ ना दें रिलेशनशिप को, या अगर एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। तो फिर से कहूँगी कि मिड फरवरी में ऐसी सी एक एनर्जी रह सकती है जहाँ पे एक डर लग रहा है, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत श्योर होना चाह रहे हैं कि सामने वाला कहीं रिलेशनशिप को छोड़ के आगे ना बढ़े। बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज हैं, एक कंफर्ट भी है, लेकिन एंड फरवरी के लिए डेथ, ब्लॉक्ड यू के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पुराने जो भी इश्यूज़ हैं, पुराने जो भी मसले हैं, उनकी वजह से अगेन प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और ब्लॉक ड्यू का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने खुद को ब्लॉक किया हुआ है, यानी कि चेंज करने के लिए रिसेप्टिव नहीं हो रहे हैं। तो कुछ चेंजेस ये रिलेशनशिप मांगता है, कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है, जिसको या तो आप ब्लॉक कर रहे हैं एक्वेरियस, या आपके पार्टनर ब्लॉक कर रहे हैं। एंड इसीलिए कहीं बहुत एक क्लिंगी सी एनर्जीज़ हैं, कहीं बहुत एक ग्रेट चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं, कहीं थोड़ा सा एक, फिर से कहूँगी, डेथ का कार्ड क्रिबिंग वाली एनर्जीज़, और जिसे बोलते हैं ना कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करने की एनर्जीज़ की बात करता है। एंड अटैचमेंट नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, अटैचमेंट इन अ नेगेटिव सेंस, जहाँ पे सामने वाला एक बर्डन लगने लगता है या फिर एक इरिटेशन होने लगती है। तो उस तरीके की एनर्जीज़ हैं। और कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है अगेन किसी भी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ब्लॉक ड्यू का कार्ड कहता है कि ब्लॉक करा हुआ है खुद को। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। अब देखिए, ब्लॉक करना भी थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये आप दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं, आप दोनों में से किसी एक की भी हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फिज़िकल लेवल पे भी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, फिज़िकल लेवल पे आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक एक दूसरे को ब्लॉक करा हुआ है, यानी कि कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। और कुछ एक्वेरियस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया पे या तो आपने उनको या उन्होंने आपको ब्लॉक करा हुआ है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ब्लॉक ड्यू के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अगेन, बहुत सारे एक्वेरियस देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप है, आप खुद ही अच्छे से समझ पाएंगे कि किस लेवल पे एक ब्लॉक्ड एनर्जीज आप दोनों के बीच में रह रही हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। अब आपके पार्टनर के हार्ट कन्फेशंस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आई सी साइंस रिमाइंडिंग मी ऑफ यू। तो अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज मसले हैं जो कि कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं और आप लोगों की उतनी बातचीत नहीं हो रही, तो होता है ना कि किसी जगह पे आप लोग एक साथ गए थे या फिर कोई एक्टिविटी आपने एक साथ करी, वो जब चीज़ें दिखती हैं तो बहुत याद आती है, मिस भी करते हैं। तो कहीं ऐसा सा एक मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, आई सी साइंस रिमाइंडिंग मी ऑफ यू। तो उनको साइंस दिखते हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं। टेक माई हैंड, लेट्स बिगिन दिस एडवेंचर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा हाथ लो, थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इस एडवेंचर को साथ में लेकर चलते हैं। यानी कि हम अगर साथ हैं तो ये रिस्क, ये चैलेंजेस को भी हम झेल लेंगे और एक थ्रिल रहेगी, एक एक्साइटमेंट रहेगी। तो ये एक एडवेंचरस जर्नी है जिसमें वो आपका हाथ मांग रहे हैं और आपका साथ चाह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कीप एन ओपन हार्ट। तो आपके पार्टनर बहुत क्लियरली आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत नैरो माइंडेड होकर चीज़ों को ना देखें, बहुत नैरो तरीके से चीज़ों का ना देखें, थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखें, थोड़ा सा अपना दिल खुला रखें। तो ये थी एक्वेरियस आप लोगों के लिए फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।